महाराष्ट्र थाने महानगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत कलवापुर में 19 मार्च 2022 को शाम 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक कलवा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता समाज सेवी एडवोकेट दीनानाथ पांडे एवं युवा भाजपा कार्यकर्ता रौनक राजभर के सहयोग से आयोजित होली मिलन कार्यक्रम में नए प्रतिभाशाली कवियों के प्रोत्साहनार्थ हेतु कवि सम्मेलन भी आयोजित रहा, जिसमें मौजूद युवा कवियों ने अपनी अपनी कविताओं के माध्यम से मौजूद लोगों का भरपूर मनोरंजन किया। कार्यक्रम समापन पर आयोजक मंडल के मुख्य आयोजक एडवोकेट दीनानाथ पांडे एवं संयोजक रौनक राजभर तथा थाने शहर भाजपा नेत्री राधा शर्मा ने क्या कुछ कहा, देखिए स्पेशल रिपोर्ट महेंद्र पांडे के साथ। आज का ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा संपन्न हुआ है और जिस तरह से यहाँ पर आने पर दिखाई दे रहा है कि भाजपा का माहौल बहुत ही अच्छा एक अपने ही आप में एक बहुत ही सुंदर यहाँ पर बना हुआ है और इस वजह से ऐसा लग रहा है कि इस बार भाजपा ज़रूर यहाँ पर जीत कर आएगी। माननीय श्री दीनानाथ पांडे जी और रौनक राजभर जी, इस बार हम ये आशा करते हैं कि आप इलेक्शन में आप ज़रूर ही जीत कर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर जिस तरफ से लोगों का साथ है आप सभी के साथ, तो हम सबकी शुभकामनाएं आप दोनों के साथ हैं। मैडम, देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का भी चुनाव संपन्न हुआ। उत्तर प्रदेश में आप जो है गई भी प्रचार के लिए, क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत हुई है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में योगी जी और मोदी जी की लहर तो है ही, जिस वजह से वहाँ का मूल मंत्र एक ही है, सबका साथ सबका विकास। और जिस तरह से योगी जी और मोदी जी ने लोगों का विश्वास जीता हुआ है, लोगों को घर से लेकर हर चीज़ की सुविधाएं दिलाई है, जिस तरह से महीने में 2 समय राशन मिल रहा है, लोगों को आवास की जो ज़रूरत थी वो मिली है, और लोगों को आयुष्मान योजना, मतलब इन छोटी छोटी बातें जो लोगों तक पहुंची है, नीचे तक पहुंची है, उस वजह से आज वहाँ पर एक मूल मंत्र हुआ है कि सभी वहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो योगी और मोदी जी को ना चाहता हो। तो क्या ऐसा लगाई जाए कि 4-5 महानगरों का चुनाव अब होने वाला है महाराष्ट्र में, तो क्या ऐसा लगाई जाए? ऐसे में बीजेपी क्या दावेदारी रहेगी? बिल्कुल, यहाँ भी हम पूरी तरह से एकदम अपनी ताकत लगाकर संपन्न हुए हैं कि इस बार हमारी सत्ता ज़रूर होगी। ये जो हमने कार्यक्रम किया, केलकर जी और निरंजन जी के मार्गदर्शन में हमने ये कार्यक्रम किया और उसका जो मूल मंत्र था सब लोगों का साथ और सबका विकास, उस मूल मंत्र पे हमने ये एक स्नेह सम्मेलन और लोगों के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए ये कार्यक्रम किया। इस कार्यक्रम में होली की बातें, कविताओं की बातें, गज़लों की बातें, शायरी की बातें, उसके माध्यम से हमने लोगों को मजबूत करने का काम किया, उनको प्रेरित करने का काम किया, उनको प्रोत्साहन दिया। और ये एक अलग ही लेवल का कार्यक्रम था जिसमें कवि हमारे भास्कर नगर के लोगों के बीच से उठकर आए और उन्होंने कविताएं कही और सबको एक अच्छा मैसेज गया। और हर आदमी में एक हुनर होता है, एक कवि छुपा होता है, उस कविपन को हमने बाहर लाया और उस कविपन के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया कि आने वाला समय उनको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। उस चुनौतियों के साथ साथ हंसते हंसते शब्दों के साथ साथ यहाँ के लोगों ने स्वयं उसका उत्तर ढूंढना शुरू किया और हमने मिलकर सभी लोगों ने उन लोगों को साथ आगे ले जाने का वादा किया। और जो हमारे यहाँ बड़ा प्रॉब्लम है, जो SRA का प्रॉब्लम आने वाला है, उसके बारे में हम लोगों ने जागरूकता अभियान के अंतर्गत
और भीमराव अंबेडकर जी की जो सबको समान नीति की जो भावना है उसको सबके साथ साझा किया और आने वाले दिनों में सबका साथ सबको आवाज़ इस मुहिम पर स्वयं घर सहायता केंद्र के माध्यम से हम आगे तक पहुंचेंगे और सभी लोगों के साथ मिलकर जो हमने बच्चों बूढ़े सभी लोगों के साथ समय बिताया बहुत ही अच्छा था। और मान्यवर कवि लोग भी जो आए उन्होंने भी अच्छा मार्गदर्शन किया और ये कार्यक्रम मुझे लगता है लोगों के ऊपर आने से लोगों के आने से बहुत ही सफल रहा और लोगों में समरसता का भाव गया और हम लोगों को मजबूत होने के लिए सबका साथ मिला। और आने वाले दिनों में मोदी जी का जो मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास, इसी मूल मंत्र से हम सभी लोगों के साथ आगे बढ़ेंगे, यही कामना करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय उत्तर प्रदेश, जय बिहार। सबसे पहले सबको जय श्री राम। और होली स्नेह सम्मेलन का जो कार्यक्रम रखा गया इसमें माननीय दीनानाथ पांडे जी और थाने जिला उपाध्यक्ष राधा शर्मा जी और मेरे तमाम कवि भाई जो उन्होंने सहयोग किया और जिससे यहाँ का जो समा और जो माहौल बना उससे आज हम समझ में रहे हैं कि थाने जिला में वापस कलवा से भी कुछ सीटें भाजपा ले रही है। और लोगों के बीच में पहली बार ऐसा हुआ है कि होली भी एक कार्यक्रम है जो हम उत्तर भारतीयों का त्यौहार है, इसमें भी एक कार्यक्रम लगाकर हम लोगों ने वहाँ के लोगों के साथ कार्यक्रम मनाया। क्योंकि बाकी यहाँ के जो स्थानिक नेता जो पहले से जनप्रतिनिधि चुन के गए वो कभी हमारे बीच में आए नहीं। और ये देखते हुए कि हमें तकलीफ़ होती है कि हम सब इतनी भारी मात्रा में यहाँ रहते हैं और हमारे बीच का कोई नेता नहीं है, इसलिए इस होली सम्मेलन कार्यक्रम रखने का यह उद्देश्य था कि जो हम लोग कितने तादाद में जमा होते हैं, इतने लोगों के साथ सफलतापूर्वक जो कार्यक्रम आज संपन्न हुआ और कहीं ना कहीं जितने लोगों ने सहयोग किया उसमें तो थोड़े से हम लोग बस मार्गदर्शक थे। और यहाँ के स्थानिक लोग और दीनानाथ पांडे जी हैं, राधा शर्मा जी हैं, डावखरे साहब, निरंजन साहब और शैलेश जी मिश्रा जैसे लोगों के मार्गदर्शन जो हमने कार्यक्रम किया वो कार्यक्रम सच में सफल रहा। और इसी तरीके से हम हर साल कार्यक्रम करते रहेंगे और जिस तरीके से हमने भाजपा में जो इस तरह से एकता का जो प्रदर्शन है और इसी तरह से हर बार होता रहेगा। और यहाँ कोई भी हमें झूठा केस या झूठा आरोप लगा के कितनी भी कोशिश करे तोड़ने के लिए आने वाले समय में उसको फिर से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जय श्री राम। हम निछावर हुए बस वतन के लिए, हम निछावर हुए बस वतन के लिए। बात शेखर भगत की सुनो ध्यान से, सीखना अगर तुम्हें तो सीखो स्वान से। बात शेखर भगत की सुनो ध्यान से, सीखना अगर तुम्हें तो सीखो स्वान से। बैर आपस न करना हनन के लिए, बैर आपस न करना हनन के लिए। हम निछावर हुए बस वतन के लिए। है मेरा ये पागल अनाड़ी दीवाना है मेरा, मगर इसी से रिश्ता पुराना है मेरा। ये पागल अनाड़ी दीवाना है मेरा, मगर इसी से रिश्ता पुराना है मेरा। समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता, समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता। इसका मतलब है कि हमको कोई तो आता है जो डराता है, हमारे आंखों में आंसू है, हम ये जानते हैं कि वो हमको डराता है, धमकाता है और हम ही लोगों को धर्म के बीच लड़ाता है। और हम डर डर के सभी लोग खड़े हैं, एक व्यक्ति भी हिम्मत दिखाने को तैयार नहीं है। मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि मेरे आंखों में आंसू तो बहुत है लेकिन मैं रो नहीं सकता, उसी की बात कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ औरतें तो पहले आगे बढ़ें, साथ साथ पुरुष भी उनका साथ दे और ये स्वयं घर सहायता केंद्र घर के बदले घर मिले, ये मुहिम पक्की हो जाए। और जो जवान बैठे हैं वो साथ देंगे तो अभी 40 का रजिस्ट्रेशन होगा, सबको घर के बदले घर मिलेगा। तो मेरे दोस्तों, समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता। दोस्तों ताली बजाते रहो। आप सभी का सहयोग, सबका साथ, सबका विकास। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।
आप सब यहाँ पर बैठे हैं, आप सभी का खूब खूब अभिनंदन। आपकी मोचा से मैं हूँ। मैं आप लोगों के बीच में अब जाकर जो युवा पीढ़ी चल रही है इसलिए आ रहा हूँ कि जो हम लोग 15, 20 साल 25 साल से यही रहते हैं, ये बागोबा नगर, भास्कर नगर। और जब हम ये कहते हैं कि हम बागोबा नगर, भास्कर नगर रहते हैं और बाहर जाके जब अपना परिचय देते हैं तो शर्म आता है कि 25 साल में जो एरिया 5 साल पहले बनाओ थे टिटवाला हो चाहे अम्बा, तो गर्व से करते हैं कि हम टिटवाला में रहते हैं। पर हमें शर्म आता है कि हम बागोबा नगर, भास्कर नगर में रहते हैं। क्या हमारा विकास यही है 25 सालों में कि हमारे लिए थाने महानगर पालिका में फंड ही नहीं आता है? सब कुछ होता है, पर हमारे जो नेता हैं यहाँ पर आसानी के जिनको हम चुनते आ रहे हैं तो हमारा काम तो कभी नहीं करते, चाहे कुछ भी क्यों हो। वो बस एक अगर 10% 100% काम है तो 5% दिखाएंगे हमारे बीच में। इसलिए 25 साल तक जहाँ पर हैं वो वहीं पर आज भी खड़े हैं, न इससे कुछ ज़्यादा बदला है न बदलेगा। जब तक हम जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता इस जगह पे आकर काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें भी लोगों के बीच में जाके जब वो बताते हैं कि हम बागोबा नगर, भास्कर नगर रहते हैं तो उसको बोलते हैं कि आपने क्या किया। हम तो उस समय सत्ता में, अब हमें समझ में आ रहा है कि जब अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी और खुद जीत कर महानगर पालिका में आकर अपना काम करना पड़ेगा। इसलिए हमें जो भी यहाँ पे थाने जिला महानगर पालिका, थाने जिला में जो भी महानगर पालिका है, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी लोगों को जिताकर भेजना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की दूसरी आवाज़ भारतीय जनता पार्टी ही है। ये बात मानिए, क्योंकि हम लोगों ने जो उत्तर प्रदेश में काम किया, हम लोग यहाँ से आप लोगों के बीच से 60 दिन उत्तर प्रदेश भी गए और वहाँ पे योगी जी के साथ में हम हम लोग जल्दी आए हैं और वहाँ पे जाके काम करके आए, तो समझ में आया कि हमारा उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। पर हमारा कलवा, बागोबा नगर, भास्कर नगर आज भी वही प्रदेश है जहाँ पे हम छोड़ के गए थे। आज भी पतली गलियाँ, पतले बाथरूम का प्रॉब्लम, इसका प्रॉब्लम, पानी का प्रॉब्लम। चुनाव आते ही हमारे और आपके गली में पाइप गिर जाएंगे, गटर का काम चालू हो जाएगा। अगर चुनाव टल गया तो उस पर गिरते रहो जब तक वो चुनाव का समय वापस ना आ जाए। एक ब्रिज का उद्घाटन था, शायद 13 साल 14 साल लग गया, तो मेरे साथ मैं तो उस समय बच्चा था, और अब जाके पूरा हुआ है, वो भी धीरे धीरे बंद हो रहा है। न सर्विस रोड है। बागोबा, भास्कर नगर तो थोड़ा विकास हो रहा है। बागोबा नगर में आप एक एम्बुलेंस शाम के समय और सुबह के समय गिरा सकते हैं। पाइप का वापस प्रॉब्लम, जो रोड बने थे उसको वापस तोड़ दिए गए और उसको बनाने का कहीं तो कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि हम उत्तर भारतीय हैं, हमें यहाँ पे रहना है तो अपना विकास खुद लड़के और खुद आकर खुद करना पड़ेगा।